हैं और पवन जी का भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारे हमारे महानुभाव ऐसे हैं जिनका नाम मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि पहली बार मिल रहे हैं, तो आप तो हमारे लिए और भी विशेष हैं, लेकिन इस युग में आप कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हृदय की गहराइयों से। कौन कितना निष्ठावान है, लोग भावों से पहचान लेते हैं। अच्छा कार्य करने वाले सम्मानित व्यक्तित्व हैं जो दूसरों का सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल ये सच्चाई है। जी डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ पुस्तक लोकार्पण हो रहा है झुमरी का, इसमें आप आए हो, आपको कैसे महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ आके मैं इस मौके ऊपर यहाँ उपस्थित हूँ। बड़ी हर्ष की बात है कि आज श्री अविनाश कौशल जी की पुस्तक झुमरी का विमोचन हो रहा है। अभी पुस्तक को मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता लगा है कि इसके अंदर औरतों की कहानी के बारे में कुछ बताया गया है। वैसे तो कौशल जी वैसे तो पेशे से वकील है, लेकिन वकालत और साहित्य इन दोनों का मेल होना बहुत ही मुश्किल सा लगता है। तो मैं इसके लिए इनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक उपन्यास का बनाया है, और इसके लिए इनके पूरे परिवार को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस पुस्तक को पेश करके समाज के लिए एक अच्छा काम किया है। और आशा करता हूँ कि भविष्य के अंदर भी इस तरह के उपन्यास और समाज को ये कुछ न कुछ देते रहेंगे। ये अविनाश जी का प्रथम है उपन्यास, तो अब जो नए आ रहे हैं लेखक, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहूँगा कि समाज के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उनके ऊपर ये कुछ लिखे। खासकर जैसे आजकल हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा लिखा जाना चाहिए, और औरतों की हक की बात हम करते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ और बहुत सारी कुरीतियाँ अपने समाज के अंदर आ रही हैं। उसकी सोशल मीडिया है, जैसे ऐसी बहुत सारी आजकल ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं समाज के अंदर, उनके ऊपर भी काम किया जाना चाहिए। सर, पहले अपना परिचय। मैं अविनाश शर्मा, रिटायर्ड लॉ ऑफिसर फ्रॉम डायरेक्टर हायर एजुकेशन हरियाणा। सर, आज आपकी किताब का विमोचन हो रहा है युवा साहित्य सदन में। ये किताब लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? झुमरी कबायली लोगों के जीवन की एक कहानी है, जिसमें कबायली एक लड़की है, उसके जीवन का संघर्ष है, वो कैसे नए जीवन को अडॉप्ट करती है, कैसे अपने संघर्ष से अपने लड़के को हाईली क्वालिफाइड बनाती है और डॉक्टर बना देती है। और उसने अपने सपने पूरे करने के लिए लेखक को फॉलो किया और उस ज़िंदगी से निकल के एक नई लाइफ को अडॉप्ट किया। इसमें यही संदेश है कि पुरानी ज़िंदगी से कैसे निकले लोग आज भी कुछ ऐसे जगह देखी जाती हैं, कबायली ट्राइब, यहाँ अब भी वहीं पड़े हुए हैं। तो उसके लिए उनके जीवन के संघर्ष की कहानी है। अब युवा पीढ़ी है आजकल नशे की तरफ ज्यादा जा रही है, अपने एम से भटकी हुई है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, उनके लिए साहित्य उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल साहित्य से लोग कटते जा रहे हैं। अगर अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तो उनमें ये चीज़ें अपने आप ही दूरी हो जाएगी। आज ये सोशल मीडिया में कोई ऐसी शिक्षाप्रद चीज़ें आती नहीं, ये साहित्य पढ़ के ही सीखा जा सकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि अच्छी किताबों को अगर बच्चे पढ़ें तो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, नशों की तरफ। ये बिल्कुल देश को खाए जा रही है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। तो आम जन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आम जन को यही संदेश देना चाहता हूँ कि साहित्य जब खोए जा रहा है, सिर्फ किताबों में पढ़ा है, लोग खरीदते नहीं है। अगर अच्छा उच्च कोटि का साहित्य पढ़ेंगे तो उनके संस्कार अच्छे बनेंगे लोगों के, और अच्छा सोसाइटी बनेगी। अच्छा, अगर एक आदमी अच्छा है तो सोसाइटी अच्छी बनेगी। तो इसलिए मेरा तो यही है कि साहित्य की तरफ रुझान होना चाहिए।
गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और सोशल एक्टिविटीज़ है उनको भी करना चाहिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, आज इसमें भारतीय विकास परिषद की तरफ से एक किताब झुमरी उपन्यास का लोकार्पण है, उसमें आपने समीक्षा की है, तो उसमें ऐसा क्या है जिसमें महिलाओं के लिए कुछ है या अलग से क्या चीज़ है, उसके बारे में। सर्वप्रथम तो मैं अविनाश कौशल जी को इस उपन्यास के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये एक ऐसे विषय पर और ऐसे आदि जाति समुदाय को लेकर के लिखा गया है जो उपेक्षित था अब तक मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर किसी ने लिखा है। और इस विषय पर लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे विषयों पर लिखने के लिए एक निरंतर अध्ययन और शोध की आवश्यकता है ना, ऐसे ही नहीं लिख सकते। और जहाँ तक उपन्यास के कथन की बात है और महिलाओं के संबंध में आपने पूछा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें एक पात्र है झुमरी, जो कि अत्यंत सशक्त और प्रेरणादायी पात्र है। और उस पात्र का समर्पण, त्याग, श्रम, उसके कारण से पूरे कबीले समुदाय का जो है परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन होता है और वे आधुनिक युग से जुड़ते हैं और स्थायित्व आता है उनके जीवन में। अदरवाइज़ तो हम जानते हैं कि जो ये जाति है कबीले समुदाय की, खाना बदोश टाइप है, आज यहाँ कल यहाँ, इनका जीवन अत्यंत दुरूह है और ये कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। उसमें चाहे भीषण गर्मी हो, चाहे सर्दी की कड़कती सर्दी हो, उन्हें सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये खुले आकाश में जीवन व्यतीत करते हैं। तो महिलाओं के लिए तो ये बहुत प्रेरणादायी उपन्यास रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस उपन्यास की खास बात जो मुझे लगी वो यह है कि इनका ये प्रथम उपन्यास है, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं और पठनीयता इसकी इतनी ज़बरदस्त है, रोचक है, भावनात्मक है, और इसमें मतलब लगता ही नहीं कि ये इनका एक मतलब प्रथम उपन्यास या ऐसे नए लेखक का उपन्यास है, क्योंकि इसमें भाषा के स्तर पर और कथ्यों के स्तर पर, कथानक के स्तर पर किसी भी कहीं पर भी निरंतरता में कोई कमी नज़र नहीं आती। कड़ियाँ एक से एक इस प्रकार जुड़ी हैं कि यह एक श्रृंखला नहीं बल्कि एक मुकम्मल विस्फोट की तरह मतलब हमारे समक्ष आता है। और मूलतः यह एक प्रेम कथा है। एक बात यहाँ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो यह है कि प्रेम कथा होने के बावजूद इसमें एक भी शब्द अगर ढूंढना चाहेंगे आप, आपत्तिजनक शब्द नहीं है। अत्यंत मतलब संभाल के और शब्दों का, बेहतरीन शब्दों का, साहित्यिक भाषा का इसमें चयन किया गया है, शब्दों का और भाषा का। तो मैं तो बहुत प्रभावित हुई पढ़ करके भी, वह खास करके पहला उपन्यास मुझे तो ऐसा लगा जैसे इन्होंने T20 में सीधा ही छक्का मार दिया। तो हमारे लिए और सिरसा के साहित्यकारों के लिए ये गर्व की बात है और बहुत स्वागत होगा इस उपन्यास का। मैं उन्हें पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। पीयूष जी, आज योग साहित्य सदन में झुमरी नामक उपन्यास का जी लोकार्पण है जी, तो उसकी आपने समीक्षा की है। बिल्कुल। उसमें आपको क्या क्या नजर आया? समीक्षा में आपने क्या देखा? इस उपन्यास में ऐसा क्या है? ये जो उपन्यास है एक सामाजिक उपन्यास है, जिसमें राजस्थान के आदिवासी जो कबाली है उनके ऊपर लिखा गया है। और लेखक का इसमें उद्देश्य ये है कि वो पुरानी जो पंथी विचारधाराएं हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की, उसको छोड़कर स्थायी रूप से बस जाएं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की बेहतर व्यवस्था जैसे आम आदमी की होती है उनकी भी हो, और इस तरह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोज़गार के लिए आए जाए नहीं। मैंने इसकी समीक्षा की और मैंने कई इसमें खास विशेषताएं देखी। सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये देखी कि इसके अंदर जो औपन्यासिक तत्व है, जैसे कथानक है, कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, पात्र योजनाएं हैं, इसका उद्देश्य है,
देश काल परिस्थिति है, उनका बहुत रोचक, जिज्ञासावर्धक और ज्ञानवर्धक चित्रण किया है। और इसकी कुछ अन्य और विशेषताएं हैं, उनके ऊपर मैंने प्रकाश इसमें डाला है और इसको समीक्षा लिख करके मैंने इंदौर समाचार पत्र में भेज दिया था, जो कल के इंदौर समाचार पत्र में ये समीक्षा प्रकाशित हुई है। जी जी सर, पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं राम प्रकाश शर्मा, भारत विकास परिषद शहीद भगत सिंह शाखा का अध्यक्ष। आज यहाँ पे श्री अविनाश शर्मा जी, जो शिक्षा विभाग से रिटायर हुए हैं, लॉ ऑफिसर, और इनके द्वारा आज एक किताब उपन्यास लिखा गया है जिसका नाम है झुमरी। उसका आज लोकार्पण है आज, तो इसीलिए हम युवक साहित्य सदन में सभी इकट्ठे हुए हैं। इसके अलावा और क्या क्या कार्यक्रम होगा किताब का विमोचन होने के अलावा? किताब के विमोचन के बाद में भारत विकास परिषद द्वारा चलाई गई जो एम्स है, भारत विकास परिषद क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे काम करता है और किन किन लोगों के पास जाके उनकी सहायता करता है, वो उसके लिए ही आज सारी पूरी जो है ना यहाँ पे बताया जाएगा। भारत विकास परिषद की सिरसा में 3 जैसे शाखाएं हैं। शहीद भगत सिंह शाखा, आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से लगातार पौधारोपण का जो प्रोसेस चलाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों एक हैंडीकैप बच्चा था, उसका हिसार से उसका अंग जो है वो लगवाया गया। पौधारोपण हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया। समाज में कोई भी ऐसा बच्चा जिसको हमारी ज़रूरत हो, चाहे किताबों की हो चाहे पैसे की हो, हम डायरेक्ट पैसा नहीं देते, उसको हम काम करवा के देते हैं। तो ये हमारी शाखा का जो है मेन एम है, यही हमारा जो एम है, इसी में हम काम करते हैं। कोई अगर आपसे सहायता लेना चाहे तो क्या कहाँ संपर्क करे आपसे? यदि कोई सहायता के लिए चाहिए तो हमारे विकास रहेजा जी मंडी 133 नंबर दुकान है। सुनील कुमार जी गौशाला रोड पे रहते हैं। अविनाश कांत शर्मा जी हुडा में रहते हैं। अमरजीत तो सारे शहर में जानते ही हैं। आप इनमें से किसी से कांटेक्ट कर सकते हो। हम पैसा नहीं देंगे, हम उनको काम करवा देंगे। जो भी किसी प्रकार की और सहायता हुई वो हम करेंगे, क्योंकि पैसे का मिस यूज होता है तो उसमें फिर वो हम अपने आप को दोषी मानते हैं। इसलिए सिर्फ जो किसी को काम करवाना है वो हम काम करवा के उसको देंगे। पिछले दिनों हमने सिलाई मशीनों का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ा, क्योंकि बच्चे कहते हैं मशीनें दे दो जी, हम काम अपने आप सीख लेंगे। ऐसा नहीं, हम उनको सेंटर में भेजते हैं, सेंटर की फीस हम देते हैं। यदि बच्चे को ज़रूरत हो, उसने अपना काम करना है, तो हम उसको मशीन देते हैं। वैसे हम उसको बस सिर्फ उनको साधन उपलब्ध करवाते हैं, ना कि उनको कोई पैसा देते हैं। ये हमारा मेन ध्येय हमारा यही रहता है।